बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एसएससी 2 के वो स्टूडेंट्स जो अभी 2025 में फेडरल बोर्ड का एनुअल एग्ज़ाम देंगे, उन्होंने 9th क्लास में जब फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्ज़ाम्स दिए थे तो उन्होंने पीपीए के 7 पेपर्स दिए थे। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह वो 10th क्लास के भी पीबीए के एग्ज़ाम देंगे थ्योरी के एग्ज़ाम्स के साथ। तो पीबीए के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोज़ के सिलसिले में ये पहली वीडियो होगी इंशाल्लाह। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स जो फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर दिए हैं वो कौन-कौन से हैं, उनकी डिवीज़न कैसे की हुई है। तो टोटल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी 2 सेक्शंस में फेडरल बोर्ड ने डिवीज़न कर दी है। पार्ट 1 या सेक्शन 1 है, उसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक आएगा, यानी यहाँ से एक मेजर प्रैक्टिकल होगा। और पार्ट 2 में से 4 मार्क्स का या 40% एक्सपेरिमेंट वहाँ से आएगा। और वहाँ से यूजुअली ऐसा ही होता है, जो लास्ट टाइम भी हुआ था कि कुछ 1 या 2 एक्सपेरिमेंट्स में से स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले मेजर जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो 5 टोटल मेजर प्रैक्टिकल्स हैं और इसमें से पूरा प्रैक्टिकल ही आएगा, यानी टेबल आएगा, टेबल से रिलेटेड रीडिंग्स आएंगी, रीडिंग्स को कैलकुलेट करना होगा और फिर कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन टाइम एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय कैलकुलेशन। तो अगर आपने मॉडल पेपर देखा हो एसएससी का जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है, इंशाल्लाह मैं उसकी भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जल्दी। तो उसमें ये इसी प्रैक्टिकल में से क्वेश्चन आया हुआ। तो मेरे ख्याल में भी अभी मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो फाइनल पेपर भी होगा उसमें से या तो सिंपल पेंडुलम वाला ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है इसमें से, या ओम्स लॉ वाला, इनमें से बहुत चांस है एक्सपेरिमेंट आने का। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये पहला जो प्रैक्टिकल है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और पीपीए का मॉडल पेपर भी एक सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन 1 में पहला एक्सपेरिमेंट है स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन इट्स टाइम पीरियड एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी बाय कैलकुलेशंस। तो सिंपल पेंडुलम में वी नो कि हमने एक मेटेलिक बॉब है उसको एक थ्रेड के साथ हैंग करना है और जब उसको डिस्प्लेस करेंगे उसकी मीन पोजीशन से, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये अपनी मीन पोजीशन के ऊपर है अभी इस वक्त, और अगर मैं इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दूंगा तो ये यहाँ से इस पोजीशन पर, इस एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा। अब इस पोजीशन पर आकर अगर इसको मैं रिलीज करूं तो यहाँ से ये मूव करेगा टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन और इसको इस पोजीशन को क्रॉस करेगा और यहाँ दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा और फिर यहाँ इस एक्सट्रीम पोजीशन से फिर वापस जाएगा और इस तरह ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा अपनी। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि अगर इसकी इस लेंथ को, पेंडुलम की लेंथ को हम चेंज करें तो इसकी एक वाइब्रेशन का जो टाइम है, जिसको टाइम पीरियड कहते हैं, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और फिर उससे हमने वैल्यू जी फाइंड आउट करनी है। तो आपको इस तरह का एक टेबल मोस्ट प्रोबेबली गिवन होगा, टेबल में कुछ वैल्यूज आपको गिवन होंगी, बाकी आपने वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए, स्टूडेंट एम्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी बाय यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम और उसने टाइम फाइंड आउट किया 20 वाइब्रेशंस का। सबसे पहली चीज जो यहाँ लिखी हुई है वो है लेंथ ऑफ द थ्रेड प्लस हुक 84.4 सेंटीमीटर्स। ये सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है। अभी के लिए सारी रीडिंग्स में लेंथ की सेंटीमीटर्स में लूंगा और टाइम सेकंड्स में। उसके बाद नेक्स्ट है, आगे देखिए टोटल लेंथ। तो पहली बात ये, लेंथ कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं। तो लेंथ देखें, जो थ्रेड की लेंथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ इस हुक समेत यहाँ तक है। थ्रेड प्लस हुक की ये लेंथ है जो पहले कॉलम में लिखी हुई है, ये जो मैंने एरिया शेड कर दिया, ये इसकी लेंथ है। इसके आगे ये सफेयर है। तो अगर आपको टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो याद रखना है टोटल लेंथ इस सफेयर के सेंटर तक होती है, यहाँ तक होगी, ये सेंटर तक टोटल इसकी लेंथ कहलाती है। जबकि पहले कॉलम में जो लेंथ है वो इस हुक तक है। तो ये आगे जो एरिया है, ये जो इतना सा हिस्सा है इसका, ये रेडियस कहलाता है इसका। तो ये रेडियस आपने लेंथ के अंदर ऐड करना है। तो पहले देखिए यहाँ पे गिवन है 1.6 सेंटीमीटर डायामीटर। अब यहाँ ध्यान करना है, अगर रेडियस हुआ तो डायरेक्ट यहाँ ऐड कर देना है। यहाँ डायामीटर है, उसका हाफ जरूर करना। तो 1.6 का हाफ करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। अब 84.4 में आपने 0.8 को प्लस कर देना, तो ये हो जाएगा जी 85.2 हो जाएगा। उसके बाद आगे टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस। अब यहाँ भी देखिए, हो सकता है 10 वाइब्रेशंस का गिवन हो सकता है 20 वाइब्रेशंस का। तो अगर तो ये 20 वाइब्रेशंस का जैसे यहाँ पर है, तो आपने सबसे पहले मीन टाइम निकालना है, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। तो दोनों 36.6 और 36.5 का प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 36.55 आएगा, उसको भी मैं राउंड ऑफ करूँगा तो 36.6 ही आ जाएगा। फिर निकालना है टाइम पीरियड। अब मैंने जानबूझ के यहाँ पर फॉर्मूला लिखा नहीं है, पेपर में मोस्ट प्रॉब्ली गिवन होगा पीबीए में, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये होता है टोटल टाइम जो यहाँ पे आपने मीन टाइम निकाला, इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ वाइब्रेशन से। यहाँ 10 या 20 याद नहीं रखना, जितनी भी वाइब्रेशंस गिवन होंगी उससे डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर अभी है 20 वाइब्रेशंस, तो आपने इसको 20 से डिवाइड कर देना।
तो अगर यहाँ पे जो टाइम मीन टाइम आया है इसको 20 इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया जाए तो वी विल गेट 1.83 एज द टाइम पीरियड। तो अगर 10 वाइब्रेशंस गिवन होती तो टाइम को 10 से डिवाइड करते। अब उसके बाद है L/T²। तो जो लेंथ हमने टोटल लेंथ कैलकुलेट की है इसको टाइम पीरियड के स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो L/T² आ जाएगा। सो दैट कम्स आउट टू बी, अगर हम 85.2 को डिवाइड कर दें विद 1.83 स्क्वायर तो आई गेट 25.44। सो 25.4 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है जी वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करनी है। फार्मूला आपको याद रखना है, पेपर में हो सकता है गिवन हो लेकिन आपको याद भी रखना है। तो टाइम पीरियड के फार्मूला से इसको डिराइव किया जा सकता है। जी इक्वल्स टू 4π² L/T², ये फार्मूला होता है। तो जो L/T² आया है उसको 4π² के साथ अपने जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर तकरीबन 1004 आता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखें जी की वैल्यू जो आपने याद रखी हुई होती है वो 9.8 या 10 है, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इसको मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय डिवाइडिंग इट विद 100। तो फिर इसका आंसर आएगा 10.04 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर मुझे कन्वर्ट करना पड़े तो। इसी तरह नेक्स्ट रो में लेंथ को चेंज किया गया है। जब आप लेंथ को चेंज करेंगे तो ज़ाहिर है टाइम भी चेंज होगा और टाइम पीरियड भी चेंज होगा। तो लेंथ को रिड्यूस किया, कम किया, तो देखिए टाइम पीरियड भी कम हो गया। तो टोटल लेंथ में उसी तरह 55.4 है, इसमें आपने रेडियस को ऐड कर देना है। तो अगर आप 55.4 में आप ऐड कर देंगे 0.8 को तो यूल गेट 56.2। तो यहाँ पे मैं 56.2 लिख देता हूँ। 30.4 और 30.4 एवरेज लेंगे तो ये भी 30.4 ही आएगा। इसको 20 से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो अगर मैं 30.4 को 20 से डिवाइड करता हूँ तो आई गेट 1.52। सो दिस वन इज़ 1.52। और L/T² अगेन करता हूँ तो L है यहाँ पे 56.2, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ टाइम पीरियड के स्क्वायर से विच इज़ 1.52। तो ये मेरे पास आता है 24.32। दिस वन कम्स आउट टू बी 24.32। ये तकरीबन सेम होना चाहिए, मिलता जुलता करीब करीब ही है ये। अब इसको अगेन 4π² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई गेट माई फाइनल आंसर। सो दिस कम्स आउट टू बी 960। तो 960 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे जी की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चंस में नीचे यही लिखा हुआ है, राइट द फार्मूला टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड एंड द वैल्यू ऑफ जी। तो टाइम पीरियड का फार्मूला यहाँ पे है टी इक्वल्स टू T/20 और वैल्यू ऑफ जी के लिए फार्मूला है 4π² L/T²। कंप्लीट द टेबल, ये हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया। डिटरमिन द मीन वैल्यू ऑफ जी। तो मीन के लिए ये जो दो वैल्यूज ऑफ जी हैं इनको प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो 960 में मैं ऐड कर देता हूँ 1004 और इस आंसर को 2 पे डिवाइड करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 982 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीन यहाँ पे वैल्यू है जी की 982.15, तो 0.15 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और 100 से डिवाइड करें तो 9.82 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एक्चुअल के करीब करीब वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, वाई डू वी टेक टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस इंस्टेड ऑफ टेकिंग टाइम फॉर 1 वाइब्रेशन। यानी आपने यहाँ पर 20 वाइब्रेशंस का टाइम लेने के बाद उसको फिर 20 से ही डिवाइड करके एक वाइब्रेशन का टाइम लिया, तो डायरेक्ट हम एक ही वाइब्रेशन का टाइम क्यों नहीं ले लेते। तो देखिए अगर एक वाइब्रेशन का डायरेक्ट टाइम लेंगे तो उसमें टाइम लेते हुए एरर की गुंजाइश होती है, तो उस एरर से आपकी रीडिंग की एक्यूरेसी पे फ़र्क आता है। तो एरर कौन सा है, पर्सनल एरर। सो टू मिनिमाइज किस चीज़ को करना है, पर्सनल एरर, एंड उससे इम्प्रूव क्या चीज़ होगी, एक्यूरेसी, एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी इन द रिजल्ट्स, एक्यूरेसी इन मेजरमेंट्स। नेक्स्ट है हाउ डज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम अफेक्ट इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू 2π√L/G। तो इसमें ये 2π और G अगर कांस्टेंट हो जाएं तो T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। तो आप यही लिखेंगे यहाँ पर कि टाइम पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इफ़ लेंथ ऑफ
pendulum is reduced, time period also reduces, और अगर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब है टाइम पीरियड जो है वो अफेक्ट होता है बाय द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम L and the square root of the time period t square, what will be the shape of the graph and how can the value of g be determined? तो अगर दो वेरिएबल्स हैं वो अगर प्रोपोर्शनल हैं डायरेक्टली तो उनके दरमियान ग्राफ बनाएंगे। तो आप L और L को y एक्सिस पे रखें, t स्क्वायर को x एक्सिस पे रखें और ग्राफ ड्रॉ करें तो विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। अब ये लाइन कैसी लाइन है? इस लाइन को कहेंगे स्ट्रेट लाइन inclined to x axis, ठीक है जी। और फिर इससे फिर वैल्यू ऑफ g कैसे डिटरमिन करेंगे? तो अगर आप एक ग्राफ के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ की लाइन से हम स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं और एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर स्लोप फाइंड करें तो स्लोप देखिए होता क्या है, चेंज इन y एक्सिस वैल्यूज ओवर चेंज इन x एक्सिस वैल्यूज, डेल्टा y ओवर डेल्टा x होता है। तो y एक्सिस पर अभी इधर लेंथ है और x एक्सिस पर टाइम पीरियड का स्क्वायर है, तो स्लोप बेसिकली आपको ये L ओवर टी स्क्वायर ये दे देगी। तो अभी ऊपर हमने फार्मूला लिखा था देखें 4 पाई स्क्वायर L ओवर टी स्क्वायर, तो ये जो L ओवर टी स्क्वायर है ये तो ग्राफ की स्लोप में से आ जाएगा। तो स्लोप को जस्ट आप 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, जी की वैल्यू तब भी आ सकती है। तो अब ये कहेंगे कि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू L ओवर टी स्क्वायर, hence g is equal to 4 पाई स्क्वायर टाइम्स स्लोप, g की वैल्यू निकल आएगी। ओके, वुड द टाइम पीरियड एंड द वैल्यू ऑफ g बी अफेक्टेड इफ अ हैवियर मेटेलिक बॉब वाज यूज्ड? तो दोनों बातों का बताना है। तो देखिए टाइम पीरियड का फार्मूला जो है उसमें 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर जी है, मैथ्स का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तो अगर आपने डिपेंडेंस बतानी होती है एक वेरिएबल की कि वो डिपेंड कर रहा है दूसरे वेरिएबल पर या नहीं कर रहा, तो उसके फार्मूला में मौजूद होना ज़रूरी है। तो चूंकि मैथ्स यहाँ पर टाइम पीरियड के फार्मूला में नहीं है तो इसका मतलब है मैथ्स को चेंज करने से टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जी का फार्मूला भी इसी टाइम पीरियड के फार्मूला से ही बन रहा है। अब जी के फार्मूला में भी ज़ाहिर है मैथ्स का कहीं जिक्र नहीं। तो अब ये कहेंगे कि टाइम पीरियड इज टाइम पीरियड और उसका भी साथ ही लिख दें एंड वैल्यू ऑफ जी, दोनों आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मैथ्स, आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मैथ्स ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो चेंज नहीं होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस प्रैक्टिकल के बारे में बन सकते थे। बाकी जो मॉडल पेपर है फेडरल बोर्ड ने जो अपनी वेबसाइट पे शो किया है उसमें भी यही वाला प्रैक्टिकल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में वो मॉडल पेपर भी सॉल्व करूँगा, उसमें फिर जो क्वेश्चंस है वो भी साथ इंक्लूड कर लेंगे। तो अभी के लिए ये प्रैक्टिकल है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिकल के साथ। सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।